इस वीडियो में हम कामायनी के चिंता सर्ग से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह चिंता सर्ग की इस पंक्ति में किसका वर्णन है? श्रद्धा का, चिंता का, मनु का, आशा का। तो इसका सही उत्तर है मनु का। दूसरा प्रश्न है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, इस शिला को पुराणों में क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है मनोरव सर्पणम। एक तत्व की ही प्रधानता उसे कहो जड़ या चेतन, या किस तत्व के बारे में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है जल। निर्वता से शिलाचरण से टकराता फिरता रिक्त स्थान है, निस्तब्धता में कौन शिलाओं से टकराकर अपनी ध्वनि कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है पवन। तरुण तपस्वी सा वह बेटा साधन करता सुर शमशान, यहाँ तपस्वी कहकर किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मनु। सृष्टि के प्रलय के समय जिस स्थान पर मनु बैठे थे वहाँ कौन से दो चार पेड़ आसपास थे, जैसा कि चिंता सर्ग में आया है? तो इसका सही उत्तर है देवदारू। अगला प्रश्न है, बंदी मावट से रिक्त स्थान थी सूखे में अब पड़ी रही, यहाँ रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो इसका सही उत्तर है नौका। निकल रही थी मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी, वहाँ अकेली रिक्त स्थान सुन रही हंसती सी पहचानी सी। तो यहाँ अकेले मनु की ये मर्म वेदना सुनने वाला कौन है? वहाँ पर मनु अकेले थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्रकृति। अरे विश्व की व्याली, मनु ने विश्व की व्याली किसे कहा है? व्याली यानी सर्पिणी। तो यहाँ सही उत्तर होगा चिंता। मनु ने प्रथम कंप की मतवाली किसे कहा है? तो यहाँ भी उत्तर होगा चिंता। मनु ने चिंता को दिए गए विशेषणों में कौन सा नहीं है? वसंत की मदमस्त थिरकन, ये विशेषण चिंता के लिए नहीं है, बाकी तीनों है। आहा सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, या मनु किसे संबोधित करते हैं? तो यहाँ सही उत्तर होगा देवताओं को। देवताओं को यहाँ असफल माना गया है क्योंकि उनके कारण ये प्रलय आया था। अरि उपेक्षा भरी अमरते, रि ए तृप्ति निर्बाध विलास, यहाँ किन की अमरता और अजरता के बारे में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा देवताओं की। व्यस्त महाकचप से धरिणी ऊब चूबती विकसित सी, प्रलय के समय धरती किसके समान लग रही थी? तो इसका सही उत्तर होगा कछुए के समान। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, यहाँ कमल के समान मुख नीचा किसने किया है? यहाँ किसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा मनु। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद में प्रथम कवि किसे कहा गया है? तो प्रथम कवि यहाँ वाल्मीकि को कहा गया है। गा रहा ये सुंदर गीत कुतूहल रे न सका फिर मौन, कथन के वक्ता कौन है? तो इस कथन के वक्ता मनु है। सुना ये मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद, इसमें अलंकार कौन सा है? मधुकरी कासा। तो इस पंक्ति से इसका अलंकार उपमा है। क्या आप भी हिंदी के विद्यार्थी हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो हिंदी के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय सरसा बुक के साथ अध्ययन करें। आज ही प्ले स्टोर से सरसा बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ पर कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, यूजीसी नेट एंड सेट आदि हिंदी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शानदार कंटेंट उपलब्ध है, जैसे बुक्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, पीडीएफ कंटेंट, ऑनलाइन टेस्ट इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9660 669988।